सैम्पलिंग प्रोसीजर यानी कि मेथड ऑफ सैम्पलिंग यानी कि कैसे पॉपुलेशन में से आप जो है सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हो, सैम्पलिंग फ्रेम में से सैंपल्स को चूज करते हैं। हाउ शुड बी चूज द रिस्पॉन्डेंट्स, यानी रिस्पॉन्डेंट्स यानी कि आपके सैंपल्स जिनसे आपको डेटा कलेक्ट करना होता है रिसर्च के लिए। तो इसके दो टेक्निक होते हैं। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होता है जिसका मतलब होता है कि सभी लोगों के इक्वल चांस होते हैं कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो जाए, यानी कि एक हमारे नज़दीक खड़ा है और एक हमारे दूर खड़ा है, तो दोनों के इक्वल चांस हैं, ये भी सिलेक्ट हो सकता है वो भी सिलेक्ट हो सकता है। वहीं पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि सबके इक्वल चांस नहीं होते हैं। जो हमारे पास नज़दीक होगा अपनी कन्वीनियंस सुविधा के हिसाब से हम नज़दीक वाले से डेटा कलेक्ट कर लेंगे, या फिर हो सकता है कि हमको इससे मतलब नहीं हम उससे सेलेक्ट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे इक्वल चांस सभी के नहीं होते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, चाहे वो नज़दीक के होने की वजह से, चाहे वो नॉलेजेबल होने की वजह से, कोई और रीजन से जो है इक्वल चांस नहीं होता है। तो जिसमें इक्वल चांस होते सभी पॉपुलेशन में सभी एलिमेंट के सैंपल में चूज होने के वो प्रोबेबिलिटी, जिसमें एक सबके इक्वल चांस नहीं होते वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होता है। अब हम एक एक करके सभी के टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक पे। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में सबसे पहला टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें कि एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं लॉटरी सिस्टम, तो लॉटरी में क्या होता है कि सभी लोगों के टिकट को काट कर एक जो है बकेट में या फिर बॉल में जो है डाल दिया जाता है, फिर उसको मिक्स किया जाता है, फिर ऐसे ही रेंडमली किसी का निकाल लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सबके इक्वल चांस है, किसी का भी टोकन आ सकता है, किसी का भी चिट ऊपर आ सकता है। तो सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन। सैम्पलिंग फ्रेम में सभी पॉपुलेशन होते हैं। यहाँ पे जो है ये नहीं कि आपने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, सभी पूरे पॉपुलेशन को डाल दिया जाता है उसमें, फिर इंक्लूड कर लिया जाता है, फिर उसमें से रेंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लिया जाता है। आप सपोज करिए आपको 50 का सैंपल चाहिए था, तो आप 50 जो है रेंडमली 50 लोगों को उसमें से चूज कर लेंगे। ठीक, तो लॉटरी मेथड उसका एक एग्जाम्पल होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है भाई। बकेट में जितने भी लिस्ट है सबके इक्वल चांस है, कोई भी आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैंपल या फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स सच एज ग्रुप्स एंड रैंडम सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप। तो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड देखिए, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है स्ट्रेटा मतलब ग्रुप। तो जो पॉपुलेशन है उसको हम सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, चाहे जेंडर के बेस पे, एज के बेस पे, इनकम के बेस पे, जॉब रोल के बेस पे। तो हमने उनको जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सब में से सारे ग्रुप में से रैंडमली जितने सैंपल हमें चाहिए थे उतना हम रैंडमली ड्रॉ कर लेंगे। अब सपोज करिए एक जेंडर का बना दिया, एक एज का बना दिया, एक इनकम का बना दिया हमने ग्रुप। अब जो है हमें 50 लोग चाहिए थे, तो जो है या 100 लोग चाहिए थे, तो हमने 25 जेंडर से ले लिए, 25 एज वाले ग्रुप से ले लिए, 25 इनकम से ले लिए, 25 किसी दूसरे ग्रुप से ले लिए। तो इस तरीके से जो है आप क्या करते हो, यहाँ पे स्ट्रेटा बनाते हो। तो ग्रुप बना के सब में से रैंडमली आप सेलेक्ट कर लेते हो। तो वो दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एलिमेंट्स बिलोंग टू वन स्टेटम, यानी कि अगर मैं इस ग्रुप में हूँ तो मैं दूसरे ग्रुप में नहीं हूँगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक बंदा जो अगर किसी एक ग्रुप में है तो वो फिर दूसरे ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप होना चाहिए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे भी कहीं पे आता है कि प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट यानी कि सभी में से इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन लिया जाएगा। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब कि किसी में से 20%, तो किसी ग्रुप में से 30%, किसी ग्रुप में से 40% हम सैंपल ले लेते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल सा ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद वो ग्रुप कैसा होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और हर ग्रुप में से रैंडमली हम जितना हमें सैंपल लेना है उतना हम ले लेंगे। नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो देखिए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पहला सैंपल होता है, 50 चाहिए आपको सपोज करिए, तो पहला जो होगा वो रैंडमली आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद एक सिस्टम फॉलो करेंगे, यानी कि हर हर 10वां, मतलब कि पहला लिया, पहले के बाद 10वां लेंगे, 10वें के बाद फिर 20वां लेंगे, 20वें के बाद 30वां लेंगे। इस तरीके से एक सिस्टम फॉलो होगा। क्लियर। तो यहाँ पे पहला जो होता है वो खाली रैंडम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले हम जो पॉपुलेशन होता है उसको हम अरेंज कर लेते हैं किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे घटते हुए क्रम में करें चाहे बढ़ते हुए क्रम में करें। उसके बाद आप जो है पहला जो है वो सैंपल रैंडम सैंपल ले लेंगे। उसके बाद जो एक सैंपलिंग इंटरवल निकाला जाता है, जो सिस्टम फॉलो होता है वो सैंपलिंग इंटरवल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉपुलेशन की साइज होती है हम उसको डिवाइड करते हैं साइज ऑफ सैंपल, यानी कि सपोज करिए पॉपुलेशन 1000 है और हमको उसमें से 100 सैंपल चाहिए, तो उस 1000 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो उसके बेसिस पर हर 10वां एलिमेंट हम लेते चले जाएंगे। तो यही होता है सिस्टमैटिक जो है सैम्पलिंग टेक्निक। तो यहाँ पे क्या होता है, रैंडम नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to k, यानी कि सपोज करिए 1 से k तक आपका पॉपुलेशन है, तो उसमें से एक रैंडम सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज करिए आपने c चूज किया, अब c+k, c+2k, c+3k, c+4k, जितना जो भी नंबर आएगा वही हमारा जो है सैंपल में इंक्लूड होता चला जाता है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक पे, दैट इज क्लस्टर यानी कि एरिया सैम्पलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लस्टर में फॉर्म कर देते हैं, जैसे लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, या फिर आपका जो है बलिया, मऊ, ये सब अलग अलग क्लस्टर हो गए, एरिया हो गए।
गए, फिर सभी लोगों से हम सभी जगह से हम जो है रैंडमली सैंपल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये थी क्लस्टर यानी कि एरिया के बेसिस पे सैम्पलिंग, एक तरीके का स्ट्रेटिफाइड जो होता है उसी तरीके से क्लस्टर होता है। स्ट्रेटिफाइड में आपने जो है एरिया वाइज नहीं बल्कि जेंडर, इनकम, एज, इन सब के ग्रुप के बेसिस पर डिवाइड किया। यहाँ क्लस्टर में हम क्या करते हैं कि एरिया वाइज डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद जो है हर एरिया से हम जो है रैंडमली कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्लस्टर यानी एरिया सैम्पलिंग कहलाता है। क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में सबके इक्वल चांस नहीं होते, यानी कि पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके इक्वल चांस नहीं होंगे कि वो हमारे सैंपल में इंक्लूड हो सके। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, तो इसमें क्या आता है नॉन प्रोबेबिलिटी में, पहला कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब आपके हैं सुविधाजनक, यानी कि अपने हिसाब से आप लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ से ही आपको कोई रिसर्च करना, डेटा कलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे ना कि आप लखनऊ के आसपास के जो लोग हैं उन्हीं से डेटा कलेक्ट कर लोगे। आप क्या करोगे, यूपी के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हो तो लखनऊ से डेटा कलेक्ट करके यूपी के ऊपर जनरलाइजेशन कर देते हैं। ठीक। तो कन्वीनियंस, हम लखनऊ, बाहर बनारस और इलाहाबाद इन सब जगह कहाँ से डेटा कलेक्ट, लखनऊ से सैंपल चूज कर लेते हैं। दैट इज कन्वीनियंस। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका पर्पजिव सैंपल, यानी कि जजमेंट सैंपलिंग कहते हैं इसको हम। नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक है ये, जजमेंट या पर्पजिव सैंपलिंग टेक्निक। यहाँ पे पर्पज के हिसाब से या फिर जजमेंट के हिसाब से हम क्या कहते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं। रिसर्चर सेलेक्ट्स पॉपुलेशन मेंबर हु आर गुड प्रोस्पेक्ट फॉर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। रिसर्चर यूजिंग देयर एक्सपर्टीज टू सेलेक्ट अ सैंपल, यानी सपोज करिए कि आपको जो है कोई डेटा कलेक्ट करना है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास चले गए, उनसे बोले कि सर हम कहाँ से डेटा कलेक्ट करें, उन्होंने बताया कि आप जो इस एरिया में चले जाओ, वहाँ पे आपको इससे रिगार्डिंग डेटा अच्छे से मिल जाएगा, आप वहाँ जाते हो डेटा कलेक्ट करके चले आते हो। क्लियर। तो जजमेंट या फिर पर्पज, इसको हम डेल्फी सैंपलिंग टेक्निक भी कहते हैं, डेल्फी मेथड, यानी कि जहाँ पे हम एक्सपर्टीज का जो है गाइडेंस लेते हैं। तो जजमेंट या पर्पज, अपने पर्पज के हिसाब से आप कर लीजिए। आपको सपोज करिए कि आपको अर्बन एरिया का डेटा कलेक्ट करना है तो किसी भी अर्बन सिटी में चले गए, वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लिया। आपको रूरल एरिया का ही ऊपर रिसर्च करना है तो आप रूरल एरिया में चले गए, वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लिया। तो पर्पज के हिसाब से जो है यहाँ पे हम जो है सैंपलिंग कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में, दैट इज कोटा सैंपलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि कोटा डिवाइड कर दिया जाता है। टेलर्ड सैंपल होता है, यानी टेलर्ड सैंपल यानी कि इस ग्रुप से इतना, इस ग्रुप से इतना। आप सपोज करें कि आपको जो है यूपी में ही रिसर्च करना है तो आप क्या करोगे कि आप जो है होमोजीनियस ग्रुप डेवलप कर दोगे और उसके बाद जो वहाँ से हर ग्रुप में से एक फिक्स्ड अमाउंट रेशियो में जो है आप सैंपल को चार्ज करोगे। जैसे कि एक आपने ग्रुप बना लिया फीमेल का, एक आपने ग्रुप बना लिया मेल का, तो अब फीमेल में से आप फिक्स कर दोगे कि फीमेल से 45% ही हम जो है सैंपल में इंक्लूड करेंगे और मेल से 55% लोगों को हम जो है अपने सैंपल में इंक्लूड करेंगे। तो ये कोटा फिक्स हो जाता है। ठीक है। डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ए होमोजीनियस ग्रुप, जैसे कि 45% फीमेल 55% मेल। तो ये कोटा सैंपलिंग हो गया। कोटा आपने फिक्स कर दिया, बच्चों से हमें सिर्फ इतना ही लेने हैं, मेल से हमें सिर्फ इतना ही लेने हैं और फीमेल से हमें इतने लेने हैं। एजेड या फिर आप जो है कर लो एज वाइज कर लिए तो 20 साल के इतने, 40 साल के इतने, 60 साल के इतने आपने फिक्स कर दिया। कोटा डिवाइड कर, जैसे कोटा तो ये रिजर्वेशन में होता है कि 33% इनके लिए रिजर्वेशन है, 51% जो है जनरल से कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से आप कोटा भी यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये भी क्या है अपनी सुविधा के हिसाब से है, जिसमें से जितना चाहिए तो उतना आपने डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे सबके इक्वल चांस नहीं है, इसीलिए नॉन सैंपलिंग में आ जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में। नेक्स्ट है जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक पे, दैट इज स्नो बॉल सैंपलिंग। आपने स्नो बॉल, कभी स्नो बर्फ का गोला बनाया है, आप बर्फ का गोला बनाइए, उसको तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारे, उसमें से एक स्नो बॉल से बहुत सारे स्नो निकल जाते हैं। तो एक तरीके क्या है मार्केटिंग, आपने देखा होगा चैन मार्केटिंग जिसमें होता है, चैन डेवलप कहती है। तो यहाँ पे भी यही होता है, पार्टिसिपेंट्स वाया अदर पार्टिसिपेंट्स, यानी कि एक आपने पार्टिसिपेंट को पकड़ा, आपने उससे जो है डेटा कलेक्ट किया, अब आप उससे रेफरेंस मांगते हो कि भैया आप कम से कम 2 या 3 लोगों का रेफरेंस दे दीजिए जिनसे हम ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वो 2 या 3 का डेटा दे देगा। अब आप उन दोनों तीनों से डेटा कलेक्ट करोगे तो वो 2-3 से भी जो है तीनों लोगों से भी आप जो है 2-2, 3-3 का रेफरेंस मांगोगे। तो इस तरीके से आपके पास जो है डेटा कलेक्ट होता चला जाता है और आपको रिस्पॉन्डेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे बनते चला जाता है और आपको जितने लोगों से डेटा कलेक्ट करना था वहाँ तक जाइए। उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाए आप वहीं पर स्टॉप कर देंगे अपना डेटा कलेक्शन। तो स्नो बॉल सैंपलिंग, यानी कि एक पार्टिसिपेंट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे के रेफरेंस से चौथा, इस तरीके से आप जो है अपने सैंपल को यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। ये भी क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी है, सबके इक्वल चांस नहीं है। उसने जिसको बताया उसी के पास जाएंगे, अब दूसरे वाले के चांस खत्म। अगर उसने किसी और को बताया तो उसके पास चले जाते तो उसका चांस खत्म। तो यहाँ पे सबके इक्वल चांस नहीं होते कि वो आपके सैंपल में कलेक्ट हो जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक थे। तो प्रोबेबिलिटी में आपने देखा सबसे पहले सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक था, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग था, सिस्टमैटिक सैंपलिंग था और क्लस्टर यानी एरिया सैंपलिंग था। उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में आपने देखा कन्वीनियंस सैंपलिंग, जजमेंट या पर्पचिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक। तो ये क्या है सैंपल चूज करने के तरीके, मेथड ऑफ सैंपलिंग, यानी कि कैसे पॉपुलेशन में से आप जो है सैंपल को चूज कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।